ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चंद्र भारती एकेडमी में। और जैसा कि हमने कल स्टार्ट कर दिया था प्लांट किंगडम का सबसे पहला डिवीजन एल्गी को हमने डिस्कस किया था, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कल हमने कंपैरिजन भी पढ़ा था। इसके पिछली क्लास में हमने कंपैरिजन भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, सबके बीच में हमने डिफरेंस भी पढ़ रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है। क्या बोला गया है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है इसको, देखेंगे इसके बारे में। कह कि ब्रायोफाइट्स आर called amphibians of the plant kingdom as they can live on soil but are dependent on water for their sexual reproduction। कह रहा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स सॉइल पे रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्वेटिक ना होके ये सॉइल पे, मॉइस्ट सॉइल पे रह सकते हैं, बट ये अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। यानी कि उनको दोनों चीज़ें चाहिए। रहने के लिए सॉइल पे रह लेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर की भी नीड होगी इनको। और इसीलिए जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस एनिमल्स की अगर बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं और साथ साथ लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट भी क्या करते हैं? लैंड पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, बट ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? वाटर के ऊपर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोला गया है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है। क्या बोला गया है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है इनको दोनों चीज की नीड है। ठीक है, यानी कि रहने के लिए सॉइल पे भी रह लेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? वाटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? कह कि दे आर प्रेजेंट नियर वाटर ओनली। कह कि वाटर के करीब ही ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर की वाटर इनके लिए क्या है? मोस्ट नीडेड है। कह कि वाटर के करीब ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मॉइस्ट सॉइल के ऊपर पाए जा सकते हैं। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर, डैम्प सॉइल में पाए जा सकते हैं, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस। शेडी यानी कि जो छाया वाले प्लेसेस होते हैं, और ह्यूमिड यानी कि जो मॉइस्ट जगह होते हैं नियर द हिल्स। कह रहे हैं हिल्स के पास जो छायादार जगह, जो शेड होते हैं प्लांट्स के, उनके नीचे। ठीक है, ह्यूमिड जो सॉइल होती है या ह्यूमिड जो स्टोन हमेशा जो ह्यूमिड रहते हैं, उनके ऊपर भी ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हैबिटेट इनका क्या है कि इनको कभी भी रहना है तो प्लांट के क्या बोलते हैं? मॉइस्चर के पास ही रहना है। ठीक है, कह रहा है कि दे इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इनके दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अब इतना याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के दो मोस्ट एग्जांपल्स हैं, जिनमें पहला है लिवरवर्ट और दूसरा क्या है? मॉसेस। ठीक है, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डेवलप्ड देन एल्गी। ये पॉइंट याद करके रखना है आप लोगों को कि जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, वो क्या होता है? मोर डेवलप होता है किससे? एल्गी से। किससे मोर डेवलप होता है? एल्गी से। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, दोनों की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? थायलॉइड होती है। और थायलॉइड का क्या मतलब होता है कि थायलॉइड बॉडी के अंदर ना ही रूट, स्टेम, लीफ, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन का पता नहीं चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थायलॉइड बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो थैलस है, जो थैलस होगा इनका, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट, थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर डेवलप्ड देन एल्गी। कल हमने पढ़ा था ना कि एल्गी और जो थाइलोफाइट और ब्रायोफाइट्स है, इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और कैसा है? थैलस है। ठीक है, यानी कि थायलॉइड है, यानी कि रूट शूट स्टेम का इनमें पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट एज कंपेयर टू एल्गल थैलस, ये थोड़ा सा क्या है? डेवलप है। देखेंगे कैसे डेवलप है। कह कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है, मेन प्लांट जो बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, और जो गैमेटोफिटिक अगर मेन प्लांट बॉडी है, तो गैमेटोफिटिक जो होगी ये फोटोसिंथेसिस करती होगी, और गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होता होगा? स्पोरोफाइट जो होता होगा वो डिपेंड रहता होगा किसके लिए? फॉर फूड के लिए। ठीक है, कह रहा है कि हैप्लॉइड होती है। कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड।
ये जो हैप्लॉइड टर्म है, हैप्लॉइड सुना होगा आप लोगों ने, डिप्लॉइड सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म को क्लियर करते हैं। जैसे एक टर्म होता है प्लॉइडी, क्या होता है प्लॉइडी। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लॉइडी क्या होती है, ठीक है। प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर का कंप्लीट सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। तो हालांकि प्लॉइडी आपको देखने को मिलेगी दो तरीके की, एक होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड। तो अगर हैप्लॉइड बात कर रहे हैं तो हैप्लॉइड का मतलब, जैसे प्लॉइडी का मतलब ये हो रहा है कि कंप्लीट सेट अप, जितने क्रोमोसोम के नंबर या सेट है, जैसे ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है? 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, यानी कि उसका प्लॉइडी क्या होगा? 23 पेयर्स होगा। तो कि अगर पेयर में क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो उनको 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2n बोलते हैं। और इसका अगर हाफ कर दें, यानी कि हाफ सेट कर दें, उसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो कर 2n वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। और जो n वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। तो ध्यान से देखेंगे तो कि जो मेल प्लांट बॉडी होती है या जो गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट्स का, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल हाफ होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं या 2n बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है? हाफ है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है? हैप्लॉइड बोला जा रहा है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एन। आई बात समझो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह कि जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है, थैलस, अभी हमने बताया कि जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का एज कंपेयर टू एल्गी, ये थोड़ा सा डेवलप होता है। तो डेवलप कैसे होता है देखेंगे। कह रहा है कि थैलस ऑफ ब्रायोफाइट कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का वो प्रोस्ट्रेट हो सकता है या इरेक्ट हो सकता है। अभी आगे चल के इसका मतलब पता चलेगा। कह रहा है अटैच टू द सॉइल बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड, ठीक है। कह रहा है कि जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, तो ब्रायोफाइट के थैलस में भी आपको स्पेसिफिक रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम या लीफ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। बट कह रहा है कि रूट के जैसे ही एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है राइजोइड, और राइजोइड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि जो राइजोइड हो सकता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। कह रहा है कि इसी राइजोइड के थ्रू क्या करते हैं, जो ब्रायोफाइट के थैलस हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी सबस्टेशन से क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। आई बात समझे, क्या रहते हैं? अटैच। कह रहा है कि ये प्रोस्टेट भी हो सकता है इनका थैलस और इरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि प्रोस्टेट का मतलब होता है कि जो ग्रोइंग फ्लैट स्प्रेडिंग अलोंग द सॉइल सरफेस, यानी कि जो सॉइल का सरफेस है उसी के सरफेस के ऊपर अटैच होकर हमेशा ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो ऐसे ग्रोथ को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट, ठीक है। यानी कि प्रोस्टेट यानी कि सॉइल के सरफेस के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, इनको प्रोस्टेट बोला जाता है। कह रहा है कि थैलस इरेक्ट भी हो सकता है। थैलस क्या हो सकता है? इरेक्ट भी हो सकता है। कह रहा है कि ग्रोइंग अपराइट अबव द सॉइल सरफेस, कह रहा है कि ग्रो करता है बिल्कुल अपराइट अबव द सॉइल सरफेस, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल बना रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो थैलस ग्रो करेगा ये बिल्कुल अपराइट ग्रो करेगा। क्या करेगा? अपराइट ग्रो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये सॉइल है तो प्रोस्टेट थैलस में क्या होता है कि जो थैलस है वो ऐसे ग्रो करेगा, सॉइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा। क्या करेगा? सॉइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा। आई बात समझे। तो जो थैलस ऑफ ब्रायोफाइट होता है वो प्रोस्टेट ग्रोथ भी करता है और इरेक्ट भी पाया जा सकता है, या बिल्कुल सॉइल से अपराइट में भी ये ग्रो कर सकता है। कह रहा है कि राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स कुछ नहीं है, राइजोइड रूट लाइक एंकरिंग स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है। कह रहा है कि रूट लाइक एंकरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल रूट के जैसे दिखता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मैं बनाता हूं, अगर जैसे मान लीजिए एक टाइम के लिए कि ये
कोई क्या है, एक थैलस है, ठीक है। और ये जो थैलस है ना, इसमें आपको रूट पता चलेगा ना ही इसमें लीफ पता चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो थैलस स्ट्रक्चर है, ये जो थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से इसको। तो कह रहा है कि इसी थैलस में रूट के जैसे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। आई बात समझे, इनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ये राइजोइड्स है और ये पूरा का पूरा ये थैलस है। आई बात समझ में। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कारण कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई थैलस है, क्या है ये, कोई थैलस है, ठीक है। ये कोई क्या है, थैलस है, ठीक है। और थैलस में हमने राइजोइड को भी लिखा है, ठीक है, ये राइजोइड्स है, ठीक है। आई बात समझो। कह रहा है कि यहां से थैलस ही इनका एक सेक्स ऑर्गन ग्रो करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंथ्रीडियम है, क्या ये एंथ्रीडियम, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम जैसे मान लीजिए ये वाला जो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, सेम स्पीशीज के होने चाहिए, प्लस दोनों अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक बार के लिए जो है ये क्या है, मेल थैलस है, क्या है, मेल थैलस है, ठीक है। क्या है, मेल थैलस है। आई बात सुन में। कह रहा है कि ऐसे ही अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो फीमेल थैलस होगा, फीमेल थैलस में तो अपना फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। इसमें भी राइजोइड को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये फीमेल थैलस है, क्या है, फीमेल थैलस है। अब ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि जो एंथ्रेडियम होता है, एंथ्रेडियम मेल ऑर्गन है, ठीक है। क्या है, मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन है। जो एंथ्रेडियम है वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो एंथ्रेडियम अगर इसको मानते हैं, जैसे ये मान लीजिए क्या है, एंथ्रेडियम है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंथ्रेडियम जो होता है उनकी कुछ सेल्स क्या करती है, माइटोसिस करती है टू प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट के अंदर होगा तो दो तरीके के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों अपोजिट सेक्स वाले होंगे, ठीक है। एक मेल होगा, एक फीमेल थैलस होगा, एक मेल थैलस होगा। जो मेल थैलस है वो मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। मेल गैमेट बनाने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या करेगा, ये एंथ्रीडियम जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन माइटोसिस करके, ठीक है, क्या करके, माइटोसिस करके क्या बनाएगा, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, जो कि क्या है, ये मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट है। आई बात समझे, क्या है ये, मेल गैमेट। कह रहा है कि जो मेल थैलस होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, और मेल गैमेट जो होता है जिसका नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड, क्या है, एंथ्रोजॉइड। कह रहा है कि मेल गैमेट्स हैप्लॉइड इन नेचर होगा, क्या होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। सेक्सुअल ऑर्गन में आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो दोनों गैमेट्स होते हैं, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो दोनों जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों पेरेंट्स डिफरेंट तरीके का वो क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मेल थैलस से, थैलस का जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर होता है और यही क्या करता है, डिवाइड करके बाया
माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके और क्या बनाता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है। और एंथ्रोजॉइड जो क्या होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उनके पास दो फ्लैजिला होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस कर रहा है ये क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है। क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड। आई बात समझे, करेक्ट। ये जो एंथ्रोजॉइड है क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है, ठीक है। करेक्ट। इतना काम तो मेल थैलस ने कर दिया, ठीक है। मेल थैलस ने अपना काम कर दिया। मेल थैलस का काम था कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर देना, और मेल थैलस ने मेल गैमेट में एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस किया जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। अब चलते हैं फीमेल गैमेट और फीमेल थैलस की तरफ। करेक्ट। जो फीमेल थैलस होता है, फीमेल थैलस में भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। करेक्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन में मल्टी सेलर होता है। करेक्ट। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लैश शेप होता है, यानी कि फ्लास्क के जैसे दिखता है, ठीक है। करेक्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं। आई का समझे, जैसे मान लीजिए क्या है, इंटेंटिले आर्किगोनियम। करेक्ट। आर्किगोनियम भी माइटोसिस करता है। क्या करता है, माइटोसिस। और माइटोसिस करने के बाद प्रोड्यूस करता है किसको, अ सिंगल सेल एग को, ठीक है। और जो एग होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एक भी होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यानी कि मान लीजिए एक टाइप का है, कोई एग है और एक ऐसा है हैप्लॉइड। आई बात समझे। और इसको किसने प्रोड्यूस किया है, आर्किगोनियम ने। आर्किगोनियम कहाँ पाया जा रहा है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो आर्किगोनियम फीमेल थैलस में ही क्या होगा, पाया जाएगा। आई बात समझे। तो करेक्ट, फीमेल थैलस के ऊपर ये पाया जाता है। यानी कि अब तक दो चीजें मिल गई हैं, ठीक है। मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड भी बन चुका है, फीमेल गैमेट एग भी बन चुका है। क्या बन चुका है, एग भी बन चुका है, ठीक है। आई बात समझे। यानी कि जो गैमेट प्रोडक्शन का काम था वो दोनों पेरेंट्स ने कर लिया, यानी कि जो मेल है, मेल ने एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किया है और फीमेल ने एक सेल को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। आगे देखते हैं कह रहे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनके अंदर। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर। कह रहे कि वाटर के अंदर एंथ्रोजॉइड को क्या करता है, मेल थैलस जो है वो रिलीज कर देता है। क्या करता है, रिलीज कर देता है। कह रहे कि ये स्विम करते हैं, फ्लैजिला पाया जा रहा था, बाइफ्लैजिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि स्विम कर सकते हैं। करे स्विम करके आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। कहां तक, आर्किगोनियम तक, ठीक है। और आर्किगोनियम के अंदर ही बना था क्या, एग से। क्या बना था, एग से। एंड फ्यूज विद द एग। और कह रहे कि एग के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, 2n जाइगोट। क्या करते हैं, फॉर्म 2n जाइगोट। जैसे एग्जांपल के देखेंगे, कह रहे कि ये एग था, एक भी क्या था, हैप्लॉइड था, और इससे जाके फ्यूज कौन किया, बाइफ्लैजिलेटेड क्या था, एंथ्रोजॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, ठीक है। क्या था, ये भी हैप्लॉइड था। अब ये जब दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा इनका, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट जो होती है क्या होती है, 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। यानी कि एक n ये फीमेल वाला गैमेट है और ये जो है मेल वाला गैमेट है, यानी कि ये एग है और ये क्या है आपका एंथ्रोजॉइड से। आई बात समझे। और इसमें जब फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। और जाइगोट जो है डिप्लॉइड नंबर है कि 2n वाला जाइगोट बना, ठीक है। आगे चलते हैं, जाइगोट बन चुका है। तो जो 2n जाइगोट होता है फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट जो बना था, जो अभी हमने बनाया था जाइगोट, ये मान लीजिए जाइगोट है। जो 2n जाइगोट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। देखा था हमने, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के बाद बना था। अब होता क्या है कि ये जो जाइगोट है ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इक्वेटोरियल डिवीजन। क्या नाम है, इक्वेटोरियल डिवीजन। यानी कि इक्वेटोरियल करने का मतलब ये है कि जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस डिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या जो डीएनए कंटेंट होता है उसको रेप्लिकेट करके डबल कर लिया जाता है, और उसके बाद से यानी कि कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म की जाती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद तब जाके क्या, साइटोकाइनेसिस करते हैं। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानेंगे कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेटोरियल डिवीजन है। और इक्वेटोरियल डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइटोसिस
के थ्रू अगर कोई सेल डिवाइड होती है तो वहां से दो नई डाटर सेल्स बनती हैं, और जो दो नई डाटर सेल्स बनती हैं वो दोनों आपस में क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि उनके पास क्रोमोसोम का नंबर बराबर होता है। क्योंकि पेरेंट सेल जब डिवाइड होने वाली थी तो उसने सबसे पहले अपने क्रोमोसोम का नंबर क्या किया था, हाफ किया था, सॉरी रेप्लिकेट किया था, और रेप्लिकेट करके नंबर को डबल किया था। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। कह रहा कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट जब डिवाइड होगा तो यहाँ से दो सेल्स बनेगी, माइटोसिस करेगा तो दोनों सेल्स जो है, ठीक है, वो 2n वाली होगी, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर इसने क्या किया था, डबल किया था। ठीक है, तो ऐसे ही डिवीजन होते जाता है, सेल डिसएग्रीगेट नहीं होती है। बस हमने आपको समझाने के पर्पस से बनाया है कि जो सेल है क्या है, डिसएग्रीगेट है। कह रहा है कि जब 2n जाइगोट है, जैसे देखते हैं होता क्या है, कह रहा है कि जो 2n जाइगोट है, जो 2n जाइगोट है, ठीक है, यानी कि जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसके साथ क्या होगा देखेंगे। जो ये 2n जाइगोट है, ये जब डिवाइड होगा तो होगा क्या, ऐसे डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी और दोनों क्या होगी, 2n वाली होंगी। आई बात समझ, ऐसे डिवीजन रिपीटेडली क्या होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, और फाइनली जाके आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। कह रहा है कि स्पोरोफाइट क्या होता है, मल्टीसेलर होता है, यानी कि जाइगोट ने पहले माइटोसिस किया, फिर एक माइटोसिस में 2 सेल, दूसरे माइटोसिस में 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके नंबर सेल का बढ़ता जाएगा, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के निकल के आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मल्टीसेलर स्पोरोफाइट की जो हर सेल्स होती है क्या होती है, डिप्लॉयड नंबर होगी, यानी कि 2n वाली होगी। कह रहा है कि नॉट फ्री लिविंग, कह रहा है सेल्स फ्री लिविंग नहीं होती है, अटैच होती है किससे, गैमेटोफाइट के साथ, फॉर द फूड, फूड के लिए गैमेटोफाइट से अटैच होती हैं। क्यों, क्योंकि बहुत पहले कल ही बताया गया था, जब हमने कंपैरिजन करा था पांचों डिवीजन के बीच में, तभी बताया गया था कि अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, या गैमेटोफाइट जो है इसका ब्रायोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और फोटोसिंथेटिक होता है तो स्पोरोफाइट वाला जो स्ट्रक्चर होगा, या जो स्पोरोफिटिक फेज जो होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। आई बात समझे। कह रहा है कि होता क्या है, यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगा हुआ है। अब कह रहा है कि उसके बाद से मियोसिस होगा, मियोसिस होगा कहां, कह रहा है कि सम स्पोरोफाइट सेल्स अंडरगो मियोसिस, कह रहा है कि कुछ स्पोरोफाइट की सेल क्या होगी, मियोसिस के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, और कह रहा है कि मियोसिस वाला जब डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मल्टीसेलर, जैसे इसी से क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और कोई मल्टीसेलर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना, क्या बना, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो कह रहा है इसी स्ट्रक्चर से, जैसे इसको मान लेते हैं कि क्या है, ये स्पोरोफाइट है, क्या है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो कह रहा है स्पोरोफाइट की कोई एक सेल, ठीक है, कह रहा है कि स्पोरोफाइट की कोई एक सेल लेते हैं, तो स्पोरोफाइट की जो सारी सेल थी वो क्या थी, 2n वाली थी, डिप्लॉयड थी। कह रहा है स्पोरोफाइट की कोई एक सेल मियोसिस करेगी, माइटोसिस नहीं, इस बार मियोसिस करेगी। तो मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस में होता क्या है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ बढ़ जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है। माइटोसिस में पहले क्रोमोसोम का नंबर डबल किया जाता था, तब जाकर डिवीजन परफॉर्म की जा रही थी, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो कह रहे हैं जब मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद आपको 4 सेल्स बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, मियोसिस का जो रिजल्ट होता है यहाँ से 4 डाटर सेल्स बनती है। ठीक है, क्या होती है, 4 डाटर सेल्स बनती है, और 4 जो डाटर सेल्स बनेंगी क्या होगी, सारी हैप्लॉइड नंबर होंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब जो स्पोरोफाइट से जो सेल्स बन के आ रही है एक सेल से, इनको सेल नहीं, यहाँ पे क्या कहेंगे, इनको स्पोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको स्पोर्स बोलेंगे। और स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब क्या हो गया, स्पोर बन गया, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, मेल थैलस ने एंथ्रोजॉइड बनाया था, फीमेल थैलस ने एक बनाया था, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के एक मल्टीसेलर स्ट्रक्चर निकल के आया जिसे स्पोरोफाइट बोल रहे थे। स्पोरोफाइट की एक सेल मियोसिस कर दी, और मियोसिस करने के बाद स्पोर्स बनाई, और जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आई बात समझो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पोर्स बना लिया हमने। कह रहे कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, ठीक है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे 4 जो हमने बनाया था, तो उसमें से एक को लेते हैं। कह रहे कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ये जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइट, यानी कि एक नया गैमेटोफाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, कंप्लीटिंग द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट। और यही कंप्लीट करते हैं किसको, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को इन ब्रायोफाइट के अंदर। कह रहे कि अगर लाइफ साइकिल की बात करें कि लाइफ साइकिल कैसे चलती है, तो कह रहे कि लाइफ साइकिल में आपने देखा था
ये बस रिवीजन के पर्पज से ये है पर है कि जो गैमेटोफाइट था वो हैप्लॉइड था, ठीक है। पर है कि गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम देखने को मिला था आपको, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन था। आर्किगोनियम देखने को मिलेगा जो कि फीमेल थैलस में प्रेजेंट था, फीमेल सेक्स ऑर्गन था। पर है कि दोनों ने गैमेट्स बनाया, गैमेट्स में आपको मिला था क्या, एंथ्रोजॉइड्स जो बाइफ्लैजेलेटेड था, फिर आपको मिला था एक एग सेल, ठीक है। दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था n था। तो कह रहे कि ये गैमेट्स बनाया, गैमेट से क्या हुआ, फ्यूजन हुआ था वाटर के अंदर, कहाँ पे, वाटर के अंदर, ठीक है। कह रहे कि जो गैमेट बना, गैमेट का जब फ्यूजन हुआ, ये जो फ्यूज किए तो फ्यूजन के बाद आपको एक जाइगोट मिला जो कि 2n था, क्या था, 2n था। कह रहे कि जाइगोट जो था, जाइगोट फिर से जाके कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट में, क्यों, क्योंकि जाइगोट से मल्टीपल सेल्स बनी डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। करके स्पोरोफाइट बना जो कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था। स्पोरोफाइट के एक सेल के अंदर, स्पोरोफाइट के एक सेल के अंदर मियोसिस हुई थी, मियोसिस से आपको स्पोर्स बने थे और यही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। आई बात समझ में, यानी कि लाइफ साइकिल समझ आया होगा, इसको रिवाइज करेंगे आप लोग तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड को। तो है कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, यानी कि ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या होता है, यानी कि ब्रायोफाइट कैसे इकोनॉमिकली क्या है, इंपोर्टेंट है। तो है कि मॉसेस आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे। तो है कि जो मॉसेस होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ब्रायोफाइट के अंदर दो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला लीवरवर्ट और दूसरा मॉसेस। तो है कि उसी मॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉसेस आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे, तो है कि कई तरीके से इनको यूज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फूड, फूड के लिए प्रोवाइडिंग फूड, शेपिंग न्यूली फॉर्म्ड सॉइल, यानी कि शेपिंग यानी कि जो नई वाली सॉइल बन रही है, नई जो सॉइल बन रही है, ठीक है, रॉक से, उनको कैसे शेप किया जाता है, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। करेक्ट फूड सोर्स के कैसे, फूड सोर्स की जैसे कैसे यूज होता है पहले ये देखेंगे। करेक्ट मॉसेस प्रोवाइड फूड टू मैनी मैमल्स। करेक्ट कि बहुत जो मॉसेस होते हैं मैमल्स के लिए एज ए फूड वर्क कर सकते हैं, ठीक है। या मॉसेस से फूड मिलता है किसको, मैमल्स को, बर्ड्स को मिलता है और कुछ अदर एनिमल्स को भी फूड मिल जाता है, किससे, मॉसेस से, ठीक है। यानी कि मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट को एज अ फूड सोर्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। तरह की एक ब्रायोफाइट में स्टैग्नम है, ठीक है, उसी का मेंबर है, जिसको फीड एंड पैकेजिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। तरह की स्टैग्नम जो होता है प्रोवाइड करता है पीट, और पीट होता क्या है, ठीक है। तरह पीट को अर्लियर यानी कि पहले यूज एज अ फ्यूल, यानी कि फ्यूल के जैसे हम क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। पर कि पीट जब कोई प्लांट होता है, प्लांट अगर डीके कर रहा है, क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, लेकिन कंप्लीट डिग्रेडेशन या डिकेइंग नहीं हुआ उसको, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टैग्नम प्रोवाइड करता है पीट को, और पीट को अर्लियर पहले फ्यूल की जैसे यूज करते थे। कह रहा है कि अब क्या होता है, यूज एज पैकेजिंग मटेरियल। कह रहा है कि अब उसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मैटर। कह रहा है कि लिविंग मैटर को ट्रांसशिपमेंट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए जो होता है, इस स्टैग्नम का यूज करते हैं ड्यू टू इट्स कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। कह रहा है कि इसके अंदर कैपेसिटी होता है कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है। कल भी हमने देखा था एल्गी के अंदर भी था, ठीक है। तो कह रहे हैं वाटर को होल्ड करके रखता है, ये वाला कैरेक्टर होने की वजह से इसको पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। और कौन से मैटर को पैकेजिंग के लिए, जो लिविंग मटेरियल होते हैं उनको पैकेज करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे कि ये पायनियर ऑर्गेनिज्म जैसे काम कर सकते हैं। पायनियर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब आप लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आपको पहले ही सुनने को मिलेगा कि पायनियर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। बस मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो पायनियर ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि लाइकेन मोसिस, लाइकेन यानी कि फंगस और एल्गी के एसोसिएशन, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लाइकेन कह रहा है कि मोसिस होते हैं, ये जो एक ब्रायोफाइट है, आर इनिशियल ऑर्गेनिज्म टू स्टार्ट लाइफ ऑन लैंड। कह रहा है कि अगर कोई बैरन लैंड है या कोई बैरन रॉक है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई बंजर जगह है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो ग्रो करने आते हैं वो कौन आते हैं, लाइकेन्स और मॉसेस आते हैं। तो मॉसेस से क्या है, ब्रायोफाइट है, क्या ये ब्रायोफाइट है, आया समझ। और ये ब्रायोफाइट है और ये फंजाई एंड एल्गी का क्या है, एसोसिएशन,
तो कह रहा है कि यही दोनों सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं, जो बैरन रॉक्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, उस पर ये सबसे पहले यही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आएगा समझो। अब देखो कह रहा है कि फर्स्ट यानी कि पायनियर का मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म सीक्रेट एसिड। कह रहा है कि ये एसिड सीक्रेट करते हैं टू फॉर्म सोइल फ्रॉम रॉक्स। जैसे मान लीजिए अगर कोई रॉक है यहाँ पे, जैसे एक बार देखेंगे यहाँ पे कोई रॉक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे मोसेस क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ये मान लीजिए मोसेस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लाइकेंस है, और यहाँ पे आपको मॉसेस दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है, मॉसेस। तो है कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, रॉक के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, और उसी के ऊपर क्या करेंगे, कुछ एसिड सीक्रेट करेंगे। क्या सीक्रेट करेंगे, कुछ एसिड को सीक्रेट करेंगे। एसिड को सीक्रेट करने की वजह से होगा क्या, ठीक है, ये जो सॉइल है, सॉरी ये जो रॉक है, रॉक धीरे धीरे क्या होगी, इरोड होगी, यानी कि रॉक का इरोजन यानी कि पार्टिकल्स में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एसिड की वजह से इरोड होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो है कि सॉइल पे प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब देखिए पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर उसमें चलते हैं। पायनियर पहली बार आई इसीलिए इसको पायनियर बोलते हैं, यानी कि रॉक के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ग्रो किया उसी को क्या बोलते हैं, पायनियर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कि अब यहाँ से धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होगा, इसमें सॉइल में कन्वर्ट होगा, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि रॉक्स का टूटना। तो कह रहा है कि ये कुछ टाइम बाद सॉइल में कन्वर्ट होगा और फिर सॉइल में धीरे धीरे अब नई स्पीसीज, नए प्लांट्स ऐसे करके क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी क्या होती है, तैयार होती है। यानी कि सबसे पहले पायनियर के जैसे जो काम करने वाले हैं, यानी कि रॉक को मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन आते हैं, लाइकेन और मॉसेस आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। कि सॉइल के प्रोटेक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब सॉइल का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं देखेंगे इनको। कि सॉइल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इरोजन बाय ब्रायोफाइट्स दैट मेक डेंस मैट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सॉइल। कि जो सॉइल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, जो ब्रायोफाइट होता है, ठीक है, जो सॉइल के पार्टिकल्स यानी कि जो सॉइल का लेयर है, जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है, क्या है ये सॉइल है, तो सॉइल इरोजन ना हो, यानी कि वाटर के साथ सॉइल फ्लो ना कर जाए, बह के बाहर ना निकल जाए, कि जैसे बारिश जब होता है तो देखा होगा आपने सॉइल इरोजन होता है और रोड्स के किनारे से मिट्टी बह के खेत में चली जाती है, ठीक है, या कोई अगर थोड़ा सा हाई फील्ड है और उसकी मिट्टी लोअर एरिया में चली जाती है तो उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी कि लॉस ऑफ सॉइल, ठीक है, लॉस ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी कि अपने जगह से सॉइल हट के दूसरी जगह चली जाती है। तो पर उसको बचाने के लिए जो मॉसेस होते हैं या जो ब्रायोफाइट होते हैं, इसको इसके ऊपर एक कवरिंग यानी कि इतना ग्रो करते हैं, इसके ऊपर डेंस ग्रो करते हैं, और डेंस ग्रो करने की वजह से क्या होता है, इस सॉइल के ऊपर एक मैट बन जाता है या एक ब्लैंकेट चढ़ जाता है, ठीक है, और मैट बनने की वजह से क्या होता है, अब इसके ऊपर वाटर कितना भी आएगा, वाटर कितना भी आएगा तो वाटर गिरेगा किसके ऊपर, मॉसेस के ऊपर या ब्रायोफाइट के ऊपर, और वहीं से निकल जाएगा, सॉइल के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा, ठीक है, अलाउइंग फर्दर वेजिटेशन। और कह रहा है कि बाद में इसके ऊपर से नए नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, वेजिटेशन यानी कि नया वेजिटेशन आ सकता है। आई बात समझे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बस ब्रायोफाइट का कैरेक्टर देखा, ब्रायोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन देखा, ठीक है, फिर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया। अब हमको ब्रायोफाइट के दो एग्जांपल्स को डिस्कस करने हैं, जैसे हमने बताया था मॉसेस और लीवरवर्ट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज वाला लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा तो इसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं।